आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मसीह के वचनों को सीखते हैं और आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक विशेष बात पर चर्चा कर रहे हैं और वो बात है कि हम व्यभिचार से कैसे बचें। आज अधिकतर कलीसियाओं में इस विषय में प्रचार नहीं किया जाता। उसका कारण है कि हम खुलकर इस विषय को नहीं रख सकते और अधिकतर कलीसियाएं ये अवॉइड करती हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कहता, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि इन सब विषयों को खुलकर प्रचार करना कई बार पास्टर के लिए भी एक दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन हमें अपने यूथ को, हमें अपने लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना ज़रूरी है ताकि वो शैतान के युक्तियों से बचे। आज का वचन आपको व्यभिचार में गिरने से बचाएगा और आपको मसीह में स्ट्रांग बनाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है बाइबल ये बताती है, बाइबल के वचन में लिखा है कि व्यभिचार से भागो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। और आपको पता है मेरे प्रियो कि आज पूरे दुनिया में शैतान सबसे पहले अगर यूथ पर हमला करता है तो वो जो जवानों पर हमला करता है तो वो व्यभिचार के पाप से ही हमला करता है। और आज देखिए पूरे दुनिया पर आज अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं, आज अश्लील फिल्म बनाई जा रही हैं और हमारे जवान, यहाँ तक कि मसीह जवान भी उन फिल्म सबको अच्छी तरह से देखते हैं और बहुत शेयर भी करते हैं अपने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप में। कई सारे गंदे और अश्लील वीडियोस उसमें रहते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको पता है पौलुस कहता है कि भागो इन सब से, क्योंकि जो पाप तुम कर रहे हो वो शरीर के विरुद्ध है। और ये बड़ा भयानक है क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। और बाइबल ये भी बताती है, लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट बड़ा ही भयानक है। वहां पर बोलती है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, आपके अंदर वो निवास करता है। अगर आप भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब वो आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा चला जाता है तो शैतान के पास एक खुला द्वार होता है आपके जीवन को बर्बाद करने का। जितने अन्य पाप करता है, आप जब कन्फेस करते हैं तो उसकी माफी मिल जाती है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। पर जैसे ही आप व्यभिचार जैसे घिनौने पाप करते हैं, पवित्र आत्मा आपके शरीर से चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अपवित्र जगह पर नहीं रह सकता। वो बार बार एक ही बात अपने पुत्र और पुत्रियों को कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और वो अपवित्र जगह पर नहीं रह सकता। और यही फायदा शैतान उठाता है। वो चाहता है कि परमेश्वर आपसे दूर हो जाए, वो चाहता है कि आपकी पिता आपसे दूर हो जाए। और एक बार आपसे दूर हो जाए तो उसके बाद आपको अटैक कर पाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है मेरे प्रियो। एक बार की बात है मेरे प्रियो, जब जोसेफ नाम का एक व्यक्ति जो बाइबल में है, उसको कैद कर लिया गया था। उसके ही भाई उसको गड्ढे में डाल दिए थे और उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिए। और बाद में हुआ यूं कि वो जिसके घर पर बेचा गया, उस घर का मालिक, उसका मालिक पोतीफर, उसकी जो पत्नी थी, वो उसके साथ कुकर्म करना चाहती थी। पर बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे ही जोसेफ को यह बात पता चला वो वहां से भागा। वो उसकी पत्नी के सामने नहीं रहा। एक बार तो वो टॉवल पहन के था, वो टॉवल उसके हाथ पर रखकर ही भागा। क्योंकि जैसा बाइबल बताती है कि भागो, वो भी भागा वहां से। क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर मैं इस पाप में गिर गया तो परमेश्वर का आत्मा जो मुझे हर जगह जयवंत करता है वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। और एक बार वो जयवंत करने वाली आत्मा, वो सामर्थ्य देने वाली आत्मा, वो पापों से और शैतानों से बचाने वाली आत्मा अगर एक बार मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाऊंगा। हालेलुया। ये डर उसे व्यभिचार करने से रोकता था।
आज आप देखिए उन सारे जवानों को जो पोर्नोग्राफिक मूवी देखते हैं, जो व्यभिचार के सिन में पड़े हुए हैं, उनके जीवन को आप देखिए, उनके चेहरे को आप देखिए। उनके चेहरे को देखकर आपको पता चलेगा कि ये कितने भयानक पाप में गिरे हुए हैं। और वो कभी खुश नहीं रहते, उनकी मेंटल स्टेट कभी ठीक नहीं रहती, वो हमेशा इमोशनल रहते हैं। उनके स्टेटस देखिए, वो हमेशा गलत गलत वीडियोस लगाते हैं, वो दुख भरे वीडियोस लगाते हैं, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं रहती, क्योंकि शैतान के जो दूत है वो उनको घुमाए फिरते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया था, जिसके कारण उनसे पवित्र आत्मा चला गया। और जब आप कन्फेस करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, क्योंकि मैं व्यभिचार के पाप में गिरा हूं, जब तक आप पूर्ण रीति से कन्फेस करके पूर्ण रीति से क्षमा नहीं मांगते, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। पर वो जो गैपिंग टाइम है ना मेरे प्रियो, उतने देर में शैतान आपके साथ गलत कर देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं अपनी बात बताता हूं। 2013 से पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं भी पोर्नोग्राफिक मूवीज देखता था। और उससे हुआ यूं मेरे प्रियो कि जब जब मैंने देखा है कि जब जब मैं पोर्नोग्राफिक मूवी देखता था, और यहाँ तक कि जब मैं मसीह में आया, मसीह में आने के बाद भी मैंने कई बार गलत किया। ये मेरी टेस्टिमनी है आपके सामने। मैंने पोर्नोग्राफिक मूवी देखी, और जैसे ही मैंने पोर्नोग्राफिक मूवी देखी, जो स्थिति मेरी होती थी, जो ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर चलता था, मुझे फील होता था कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही है। जैसे ही मैं कोई पाप करता था, वो ब्लेसिंग्स मुझसे चल जाती थी, और मैं देखता था कि ये पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध हो उठी है। क्योंकि शैतान यही चाहता है, एक बार वो आपके अंदर से अभिषेक को और आपके अंदर से परमेश्वर के आत्मा को छीनने में जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, तब उसके लिए खुला द्वार होता है, और शैतान तब अपने दूत को भेजता है ताकि वो आपके जीवन को उथल पुथल कर सके। मेरे प्रियो, ऐसा पाप मत करना, ऐसे पापों में मत पड़ना मेरे प्रियो। दाऊद ने व्यभिचार किया था, और वो पूरे भजन संगीता में रोते रोते प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, वापस आजा, मेरे पास आजा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर के आत्मा से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ, परमेश्वर का डर बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर के डर को मानना बुद्धि का आरंभ है। उनके डर को मानिए। हालेलुया, उसके डर को मानिए। न्याय के दिन सबका इंसाफ होगा मेरे प्रियो। अब आप कहेंगे कि ब्रदर मैं इससे बच नहीं पा रहा हूं। मैं आपको एक बचने का रास्ता बताता हूं। वो ये है कि हर वो चीज जो आपके इमोशंस को हर्ट करती है, यानी ऐसा कर देती है जिससे आप व्यभिचार की तरफ, आपका जो इमोशन है वो गंदे विचार की तरफ जाते चले जाता है, उसी समय उन सब चीजों से भागे। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, गंदे वीडियोस आ गए, मोबाइल बंद करके रख के परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु माफ कर, मुझे माफ कर पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर, मैंने एक गलत वीडियो गलती से मेरे आंखों में आ गया। झट से परमेश्वर उस चीज में एक्शन लेगा और वो आपको छुड़ा लेगा। अगर कोई ऐसी चीज दिख रही है आपको जो व्यभिचार की तरफ आपको खींच के लेके जा सकती है, वहां से भागिए, उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए, वहां से दूर आ जाइए। हर तरह के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले पाप आप छोड़े, और उसके लिए और अगर आपको पत्नी ही चाहिए, अगर आपको पति ही चाहिए, तो उनके लिए प्रार्थना करें। अगर वो आपके लिए होंगे तो वो जरूर आपके जीवन में आएंगे। ये जो आपको ज्ञान मिल रहा है आज, ये जो टीवी और हॉलीवुड से जो ज्ञान मिल रहा है, बॉलीवुड से जो ज्ञान मिल रहा है, ये ऊपर का ज्ञान नहीं है, ये नीचे का ज्ञान है जो आपको और नीचे लेके जा सकती है। और निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर बाइबल के वचनों को पढ़ें, और आप देखेंगे बाइबल के वचन को पढ़ने के साथ साथ, प्रार्थना करने के साथ साथ आपका जो बॉडी है वो स्ट्रांग होता रहेगा, और आपको धीरे धीरे उन सारी चीजों से कटअप होने में मदद करेगा जो एक्चुअली आपके पवित्र आत्मा, यानी आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आपके अंदर से निकालने का काम करता है। वो सारे गंदे काम आपसे धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। अगर आप खुद छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा, पर कमिटमेंट तो लेना ही होगा कि मैं आज से नहीं करूंगा, ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा, और फिर आपको प्रार्थना में बैठना है। हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन बाइबल का वचन पढ़ें। दाऊद की तरह रो रो कर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। वो उसने दाऊद की प्रार्थना को सुना था। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और आपको इस पाप से बचाएगा। प्रभु के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।